प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए प्रभावी है। साथ ही यह पाठ्यक्रम या सिलेबस जैक बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। तो प्रस्तुत है वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए प्रभावी एवं उपयोगी 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 वर्ष हम लोगों ने कोरोना को झेला है, जिसके कारण आपके पाठ्यक्रम को कुछ कम कर दिया गया था। किंतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में आपके पाठ्यक्रम को कम नहीं किया गया है। आपको संपूर्ण पाठ्यक्रमों की तैयारी करनी है, अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है, इसे आपके लिए जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म या टर्म 1 कि आपकी परीक्षा 2 सत्र में होगी, प्रथम सावधिक परीक्षा एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि प्रथम सावधिक परीक्षा या टर्म 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक है शेमुषी प्रथमो भाग, अर्थात शेमुषी भाग 1। तो शेमुषी भाग 1 का पाठ 1 भारती वसंत गीति, पहला पाठ। दूसरा पाठ स्वर्ण काकः, तीसरा पाठ गोदोहनम, चौथा पाठ कल्पतरुः, पांचवा पाठ सूक्ति मौक्तिकम और छठा पाठ भ्रांतो बालः। विद्यार्थियों, आपको फर्स्ट टर्म में अर्थात प्रथम सावधिक परीक्षा में शेमुषी भाग 1 से कुल 6 पाठों की तैयारी करनी है। पहला पाठ मैंने कहा भारती वसंत गीति, दूसरा स्वर्ण काकः, तीसरा गोदोहनम, चौथा कल्पतरुः, पांचवा सूक्ति मौक्तिकम और छठा भ्रांतो बालः। तो इन 6 पाठों की तैयारी आपको करना है। इन 6 पाठों पर ही आधारित प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए व्याकरण खंड पर चलते हैं। तो व्याकरणम के अंतर्गत सबसे पहले वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पढ़ना है। फर्स्ट टर्म में प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान पर आधारित प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके पश्चात संधि प्रकरणम, संधि प्रकरणम में स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत आपको 4 संधि पढ़ना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। अब आइए व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको पढ़ना है मोनुस्वारः और णत्व विधानम
व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको फर्स्ट टर्म में दो चीज पढ़ना है, मोनुस्वारः और नत्व विधानम। अब शब्द रूपों पर आते हैं। शब्द रूपानाम प्रयोगः। तो शब्द रूप में सबसे पहले औकारांत पुल्लिंग आप पढ़ेंगे। औकारांत पुल्लिंग बालक के समान चलेगा, इसलिए बालकवत। अर्थात यदि आप औकारांत पुल्लिंग में से एक शब्द रूप बालक शब्द रूप को पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। उसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग रमावत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप रमा के समान चलेगा। आप रमा याद करें या लता याद करें, एक ही बात है। ईकारांत पुल्लिंग कवि के समान चलेगा। कवि शब्द रूप आप याद कर लेंगे। उसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग नदीवत। अर्थात आप यदि नदी शब्द रूप को याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग इसी पर आधारित होंगे। फिर है ऊकारांत पुल्लिंग। इसके लिए आपको साधु शब्द रूप पढ़ना चाहिए, यहाँ लिखा है साधुवत। उसके बाद है सर्वनाम शब्दाह। कुछ सर्वनाम शब्द रूप हैं जैसे इदम, तत्। ये आपको तीनों लिंगों में पढ़ना है। देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है त्रिषु लिंगेषु। और सर्वनाम शब्द रूप में एक और पढ़ेंगे अस्मद। अब है संख्यावाचक शब्दाह। तो संख्यावाचक शब्द एक, द्वि और त्रि। अब आइए धातु रूपों पर चलते हैं। धातु रूपानाम प्रयोगः। तो धातु रूपों में आपको पहले यह जान लीजिए कि किन किन लकारों में पढ़ना है। तो लट लकार, लोट लकार, रीट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। अर्थात धातु रूप आपको 5 लकार में पढ़ना है। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा, रीट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग योग्यता या चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। तो इन 5 लकारों में धातु रूपों को आपको पढ़ना है। तो किन किन धातु रूपों को पढ़ेंगे वह देखिए। तो परस्मय पदी धातु रूपों में भू, पठ, हस, नम, गम, अस, हन, क्रुध, नश। आत्मनेपदी में सेव एवं लभ। और उभय पदी में नी और ह्री। आप इसको ह्री याद रखें या हर। अब आइए उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः। आपकी कक्षा में उपपद विभक्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपपद विभक्ति में देखिए कैसा रहेगा। अनुच्छेदे वार्तालापे लघु कथायाम वा। उपपद विभक्ति का प्रयोग आपको अनुच्छेद में, वार्तालाप में या छोटी कथा में भी पूछा जा सकता है। उपपद विभक्ति पर आधारित प्रश्न आपको अनुच्छेद में, वार्तालाप में या लघु कथा में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए किन किन उपपद विभक्तियों को आपको पढ़ना है। तो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत अभितः, परितः, उभयतः, समया, प्रति, धिक और विना। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत विना, अलम, सह, ही, नह, किम और प्रयोजनम। चतुर्थी के अंतर्गत नमः, स्वाहा, अलम सामर्थ्य, सामर्थ्य के अर्थ में, रुच, दा, क्रुध, स्पृह और असूय। इतना आपको उपपद विभक्ति पढ़ना है। अर्थात उपपद विभक्ति आप पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में और चतुर्थी में। अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म के लिए, प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए। आगे मैं द्वितीय सावधिक परीक्षा या टर्म 2 की भी बात मैं करूँगा। अब आइए प्रत्यय में। कृदंत प्रत्ययाः। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित। वैसे स्त्री प्रत्यय भी होता है।
तो यहाँ आपको कृदंत पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय 10वीं कक्षा में एवं स्त्री प्रत्यय भी 10वीं कक्षा में पढ़ना है। तो अभी कृदंत प्रत्यय में देखिए तुमुन, कत्वा, ल्यप और क्त, ये 4 प्रत्यय आपको पढ़ना है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत। उसके बाद अपठित अवबोधनम में अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। अपठित गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। फिर है सरल गद्यांशम आधारितम कार्यम, सरल कथा घटना वर्णनम हुआ। सरल गद्यांश पर आधारित कार्य, सरल कथा या घटना वर्णन। रचनात्मक कार्य में संकेताधारितम निमंत्रण पत्रम, संकेताधारित निमंत्रण पत्र। प्राचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, प्राचार्य के पास प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। उसके बाद संकेताधारित वार्तालाप, वार्तालाप पूछा जाता है। उसके बाद संकेताधारितम चित्र वर्णनम, चित्र वर्णनम पूछा जाता है 9वीं एवं 10वीं दोनों ही कक्षाओं में। और चित्र वर्णनम के अथवा में रहता है अनुच्छेद लेखनम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह अनुच्छेद लेखन केवल प्रज्ञा चक्षु के लिए रहता है, अर्थात जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, जो अंधे छात्र हैं, उनके लिए रहता है चित्र वर्णनम के अथवा में अनुच्छेद लेखनम। तो यह जो मैं अभी चर्चा किया, ये सारा आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए। प्रथम सावधिक परीक्षा में इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इसमें आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पाठ में मैं बता दिया 6 पाठ, पहला पाठ से लेकर 6ठा पाठ तक। व्याकरण में बता दिया। उसके बाद व्याकरण के अलावा आपको मैं बता दिया अपठित अवबोधनम में, रचनात्मक कार्य में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किन पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सिलेबस फॉर सेकेंड टर्म आप दाहिनी ओर देख सकते हैं, टर्म 2। टर्म 2 में आपकी पाठ्य पुस्तक से सेमुषी प्रथमो भागः से पाठ 7 प्रत्यभिज्ञानम, पाठ 8 लौह तुला, पाठ 9 सिकता सेतुः, पाठ 10 जटायोः शौर्यम, पाठ 11 पर्यावरणम और पाठ 12 वांग मनः प्राण स्वरूपम पढ़ना है। विद्यार्थियों, संक्षेप में आप समझ लें, आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल 12 पाठ हैं। तो 6 पाठ हो गया फर्स्ट टर्म में, पाठ 1 से लेकर पाठ 6 तक, और पाठ 7 से लेकर पाठ 12 तक 6 पाठ आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है। आधा आधा बांट दिया गया है 2 टर्म में। अब आइए सेकेंड टर्म में व्याकरण को देखते हैं। सेकेंड टर्म में व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ना है वर्ण संयोजनम, वर्ण वियोजनम च, वर्णों को जोड़ना या वर्णों को अलग करना, विच्छेद करना। उसके बाद संधि प्रकरणम के अंतर्गत स्वर संधि तो नहीं पढ़ना है, स्वर संधि आप फर्स्ट टर्म में पढ़ लेंगे। यहाँ आपको पढ़ना है व्यंजन संधि सेकेंड टर्म में। व्यंजन संधि के अंतर्गत वर्गीय प्रथम अक्षरानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। उसके बाद तो स्थाने च, तो के स्थान पर च, रौ पूर्वस्य रेफस्य लोपः। उसके बाद दीर्घ स्वरत्वम च, तो स्थाने लौ। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत ये सब आपको पढ़ना है। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्गस्य उत्वम रत्वम लोपः, अर्थात विसर्ग का उत्व, विसर्ग का रत्व और विसर्ग का लोप। और विसर्ग स्थाने स, श, श, विसर्ग के स्थान पर दंती श, तालव्य श और मूर्धन्य श, ये आपको पढ़ना है।
यहाँ भी देखिए शब्द रूपों को, शब्द रूप के अंतर्गत आपको पढ़ना है सेकेंड टर्म में रीकारांत पुल्लिंग, जो कि पितृवत चलेगा। पितृ शब्द रूप याद कर लेंगे तो रीकारांत पुल्लिंग आपका हो जाएगा। रीकारांत स्त्रीलिंग मातृवत, अर्थात मातृ शब्द रूप, पितृ और मातृ दोनों पढ़ना है आपको। हलंत पुल्लिंग में राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, गच्छत। हलंत के अंतर्गत राजन, भवत, आत्मन, विद्वस और गच्छत। नपुंसक लिंग के अंतर्गत औकारांत में फल पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग में औकारांत में कहा फलवत, फल के समान। उकारांत मधु के समान चलेगा, मधुवत। सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आपको पढ़ना है यत, उसके बाद किम। किम आपको पढ़ना है तीनों लिंगों में, त्रिषु लिंगेषु। पुनः आपको पढ़ना है युष्मत शब्द रूप। उसके बाद संख्यावाचक शब्दाह। संख्यावाचक शब्दों में आप पढ़ेंगे चतुर और पंचन। धातु रूपों का प्रयोग, इसके अंतर्गत देखिए धातु रूप आपको कौन कौन लकार में पढ़ना है। लट, लोट, लीट, लंग, विधिलिंग। अर्थात फर्स्ट टर्म में जिन 5 लकार में आपको धातु रूपों को पढ़ना है, यहाँ भी उन्हीं 5 लकारों में धातु रूपों को पढ़ना है। कौन कौन धातु पढ़ेंगे? परस्मय पदी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आप, शक, ईश, प्रच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष और चिंत। आत्मनेपदी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे रुच, मुद और याच। और उभयपदी के अंतर्गत पढ़ेंगे भज और पच। अब देखिए उपपद विभक्ति का प्रयोग। तो उपपद विभक्ति नाम प्रयोग, इसके अंतर्गत जैसा फर्स्ट टर्म में है कि अनुच्छेदे वार्तालापे लघु कथायाम वा, अनुच्छेद में, वार्तालाप में या लघु कथा में उपपद विभक्ति का प्रयोग पूछा जाएगा। पंचमी में पढ़ेंगे, क्योंकि आप द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। पंचमी में आपको पढ़ना है बहिः, विना, भी, आरभ, प्रमद, परः, पूर्वम, अनंतरम। षष्ठी के अंतर्गत आपको पढ़ना है निर्धारणे, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अनादरे। और सप्तमी के अंतर्गत आपको पढ़ना है कुशलः, निपुणः, प्रवीणः, स्नेह, विश्वस, अनुरज और भावे। तो ये था उपपद विभक्ति का प्रयोग। अब आइए प्रत्यय। प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय, मैं पहले ही बोला तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय 10वीं कक्षा में पढ़ना है। तो कृदंत प्रत्यय सेकेंड टर्म में आप पढ़ेंगे कृतवतु, क्षत्रि और शानच। अपठित अवबोधनम में जैसा फर्स्ट टर्म में आप पढ़ेंगे, सेम वही चीज़ है कि अपठित गद्यांशों पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, सरल गद्यांश पर आधारित कार्य, सरल कथा घटना वर्णन वा। तो जो है फर्स्ट टर्म में अपठित गद्यांश में जैसा है वैसा रहेगा सेकेंड टर्म में भी। रचनात्मक कार्यम में भी सेम है। यहाँ भी रचनात्मक कार्यम में संकेताधारित निमंत्रण पत्र यहाँ आपको करना है। प्राचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, संकेताधारित निमंत्रण पत्र या प्राचार्य के पास प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। संकेताधारित वार्तालाप, संकेताधारितम चित्र वर्णनम, और चित्र वर्णनम के अथवा में प्रज्ञा चक्षु वालों के लिए अनुच्छेद लेखनम। तो विद्यार्थियों, ये था 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में प्रभावी पाठ्यक्रम। तो इन्हीं पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्न आपको प्रथम सावधिक परीक्षा अर्थात टर्म 1 एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात टर्म 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको आपके पाठ्यक्रम की, आपको आपके सिलेबस की जानकारी में दे दिया। अब इसी सिलेबस के अनुरूप आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है।
ताकि आपको आपकी आगामी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई संदेह न हो, कोई कन्फ्यूजन न हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल जिसका नाम है संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।